नमस्कार दोस्तों, एस जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस पर आपने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो, मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और शिक्षा से जुड़ी हुई सभी जानकारी सबसे पहले विद प्रूफ आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आज इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एचएससी की बड़ी ब्रेकिंग अपडेट्स के बारे में। एचएससी ने फिर से एक नई भर्ती निकाली है उसके बारे में, कच्चे कर्मचारी है जो बीच में अटक गए उनके बारे में, ग्रुप 5657 जेबीटी ग्रुप डी सभी जो मुद्दे हैं उन सब के बारे में बात करेंगे और नई जो अपडेट्स निकल करके आ रही है उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, भाजपा ने असिस्टेंट प्रोफेसरों के साथ किया धोखा। अनुराग ने ये कहा है कि इनका ये मानना है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको जो है पक्के करने का बोला था, लेकिन बीच में ही मामला अटक गया। तो इस पर क्या कहना है दूसरे दल का, देखिएगा यहाँ पर। कैथल, आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने रविवार को जनकपुरी कॉलोनी स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पूर्व भाजपा नेता कुलवंत व्यास अपने समर्थकों के साथ आप में शामिल हुए। वे जींद में भाजपा युवा मोर्चा के उप प्रधान पद पर थे। ढांड ने कहा कि भाजपा सरकार धड़ाधड़ झूठी घोषणाएं करती जा रही है। आचार संहिता लगने के बावजूद भाजपा ने 86 अधिकारियों का तबादला कर दिया। साम दाम दंड भेद और का प्रयोग किया है यहाँ पर भाजपा ने। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और आपको आगे बताते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर भाजपा विश्व चुनाव में बनी रहना चाहती है। भाजपा ने न सिर्फ 1.20 लाख युवाओं के साथ धोखा किया, बल्कि 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ भी धोखा करने का काम किया। कहा कि सभी सहायक की भर्ती नियमों के अनुसार हुई थी, लेकिन 12 साल नौकरी करने के बावजूद इन्हें पक्का नहीं किया गया। भाजपा ने 50,000 से अधिक वेतन वाले सभी पदों को पक्का करने की योजना से बाहर रखा, जो कि 1500 सहायक प्राध्यापकों के साथ धोखा है। वहीं HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी 5 साल नौकरी की शर्त भी पूरे प्रदेश में कोई पूरी नहीं कर पा रहा है। जब तक 5 साल की सेवा होगी तब तक नायब सिंह सैनिक को पता नहीं होगा कि वे कहाँ होंगे। तो ये बड़ा बयान आया है। इनका कहना है कि धोखा किया गया है HKRN कर्मचारियों के साथ। पहली बात तो 5 साल का कहा गया, तो इनका मानना है HKRN तो अभी लागू हुई है 2 साल से, तो 5 साल कहाँ हो गए HKRN में लगे हुए अधिकारियों को जो उनका पक्का कर दिया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने ये कहा था कि 50,000 से ज़्यादा जिनकी सैलरी है उनको पक्का नहीं करेंगे, जिससे कि 1500 जो है सहायक प्राध्यापक है तो उनके साथ भी धोखा हुआ, क्योंकि उनकी सैलरी 50,000 से अधिक है तो 1500 वो तो ऑटोमेटिक बाहर हो गए। और HKRN में 5 साल की कोई वो वैधता पार करता ही नहीं है, तो इसलिए फिर ये एक यहाँ पर धोखा बताया गया है। आपकी क्या राय है इस पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भर्तियों में नहीं मापी जाएगी अब महिलाओं की छाती। तो बड़ा जो देखिए दोस्तों आदेश दे दिया गया है और काफ़ी प्रॉब्लम इस वजह से थी। सभी का मानना था कि ये गलत है, अपनी माँ बेटियों की जो है छाती मापना गलत है किसी भी भर्ती के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है। सरकार ने पुलिस, वन, जेल विभाग आदि में फिजिकल टेस्ट के नियम बदले। क्या कहा है डिटेल में पढ़िएगा। हरियाणा पुलिस, फायर ब्रिगेड और वन विभाग आदि विभागों में होने वाली भर्तियों के दौरान अब महिलाओं के फिजिकल टेस्ट के दौरान उनकी छाती नहीं नापी जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हरियाणा पुलिस जो है वो तो पहले ही से बाहर हो चुकी है। बाकी इसके अलावा वन विभाग वगैरह की जो भी भर्ती आती थी तो उन पर जो है चेस्ट मैपिंग होती थी, तो अब उसको बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, बहुत अहम फैसला लिया गया है और इस फैसले की ज़रूरत थी। आगे देखिएगा दोस्तों, पहले इन भर्तियों में महिलाओं की छाती को नापा जाता था। ऐसे में इसको लेकर खूब विवाद हुआ था। महिलाओं ने बढ़ते विरोध को देखते हुए अब हरियाणा सरकार ने यह फैसला पलट दिया है। सरकार ने वन विभाग की नियम संशोधन बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी शाखा ग्रुप सी सेवा संशोधन नियम 2021 में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके बाद शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। हरियाणा वन्य जीव संरक्षण विभाग राज्य सेवा लिपिक कार्यकारी और विविध ग्रुप सी संशोधन नियम 1998 सेवा में महिलाओं के शारीरिक मानकों में संशोधन किया गया है। इन नियमों में संशोधन के कारण विभागीय नियमों में असमानता आ रही थी, इसलिए महिलाओं की भर्ती के लिए विभागीय निकायों
नियमों में एक समान मानदंड बनाए रखने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। अब नए संशोधन के अनुसार शारीरिक मानक श्रेणी के तहत महिलाओं के मामले में 74 और 79 सेंटीमीटर को नियमों से हटा दिया गया है। पुलिस वन विभाग में रेंजर, डिप्टी रेंजर समेत अन्य पदों के लिए महिलाओं के फिजिकल टेस्ट में मेजरमेंट नहीं होगा। बता दें कि मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल के दौरान वन विभाग में हुई भर्तियों में महिलाओं की छाती मापने को लेकर के विवाद हुआ था। इस मामले को लेकर के सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी सरकार की घेराबंदी की थी। तो ये एक बड़ा फैसला आ चुका है दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। कंटिन्यू जो है महिलाएं इस चीज़ का विरोध कर रही थी, तो आखिर अब जो है इस फैसले को मंजूरी मिल चुकी है। चलिए अब उसके बाद में बात करते हैं नई भर्ती के बारे में। वैसे मैंने इसका नोटिफिकेशन आपको जो है डाल दिया था, पहले ही मैंने इसके बारे में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से आज के अमर उजाला न्यूज़पेपर में आई हुई है, तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब प्रदेश देखिएगा यहाँ पर, अब प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ग्रुप सी की नौकरी का मौका, यानी कि जो खिलाड़ी वर्ग है उनके लिए ग्रुप सी की भर्ती में आवेदन करने का, भर्ती ज्वाइन करने का बड़ा मौका आ चुका है। वन बिजली पुलिस विभाग में होगी भर्ती, 24 से आवेदन कर सकेंगे। 30 खेलों के लिए जूनियर कोचों की भी भर्ती होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कह दिया गया वन बिजली और पुलिस विभाग में भर्ती होगी। ग्रुप सी के सभी विभाग है, और जो 24 से है आप अपने फॉर्म भरने शुरू कर सकते हैं। और 30 खेलों के लिए जूनियर कोचों की भी यहाँ पर भर्ती होने वाली है। तो खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अच्छा मौका आया है। यहाँ पर क्या कहा गया है, 165 सिपाही, 15 सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से खेल कोटे से पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर के साथ 165 सिपाहियों की भी भर्ती की जाएगी। इसमें सामान्य ड्यूटी के लिए 150 पुरुष सिपाही और 15 महिला कांस्टेबल शामिल है। वहीं 15 पुरुष सब इंस्पेक्टर भी खेल कोटे से भर्ती किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब बात करते हैं, जैसा आप जानते हैं ग्रुप 56-57 का एग्ज़ाम हो चुका है 17 और 18 तारीख को, और आज 19 तारीख है। तो यहाँ पे उसके बारे में भी एक छोटी सी हेडिंग दी गई है, आप देखिएगा। 16,000 पदों के लिए ग्रुप 56-57 की परीक्षा संपन्न, यानी कि कुल पद कितने थे, 16,000। तो उसके लिए जो है 17-18 तारीख को ग्रुप 56-57 की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आंकड़ा नहीं दिया गया है कि कितने जो विद्यार्थियों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। अगर आंकड़ा देते तो और मज़ा आता, लेकिन डिटेल में पढ़िएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप 56 व 57 की शनिवार और रविवार को 2 परीक्षा ली गई। 16,000 पदों के लिए 45,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। कितनों ने किया था, 45,000 अभ्यर्थियों ने। आगे देखिएगा, आयोग के सदस्य भूपेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों ग्रुपों की परीक्षा पारदर्शी व शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर एचएससी मुख्यालय से सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी गई थी, यानी सीसीटीवी कैमरों का प्रबंध किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। ग्रुप 56-57 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। और एक अपडेट ये भी आ रही है कि जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर, हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी जो ऑफिशियल कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट्स भी डाल दिया जाएगा। बाकी जो है हम कट ऑफ पर चर्चा भी करेंगे, एक नई वीडियो में अलग से लेकर के आने वाला हूँ, उसमें आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट्स निकल करके आ रही है एचपीएससी की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा में 2 भर्ती बोर्ड है, एक तो है एचएसएससी और दूसरा है एचपीएससी। तो एचएससी की तरफ से अपडेट आ रही थी, वो मैंने बता दी। अब एचपीएससी की, यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो बोर्ड है जो भर्तियां करता है, उसकी तरफ से भी अपडेट आ रही है। तो इन अपडेट्स में क्या कहा जा रहा है देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। एचपीएससी ने जारी किया परीक्षाओं और साक्षात्कार का शेड्यूल, यानी कि काफ़ी सारी परीक्षाएं हैं, अलग अलग 29 श्रेणियों में भर्तियां होनी है। तो उनका जो है परीक्षाओं की डेट और उनका जो आपका इंटरव्यू होगा उसकी डेट डाल दी गई है। मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, इस वीडियो के बाद वही वीडियो आने वाली है, उसमें आपको दिखाऊँगा कि आपका कौन सी जो भर्ती का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि सभी की जो है डेट आ चुकी है, इंटरव्यू की डेट भी आ चुकी है। और 1-2 भर्तियां ऐसी भी है जो मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो अब कई कैंडिडेट है, अब फिर से फॉर्म भर पाएंगे, इसलिए एक बार फिर से जो है फॉर्म भी ओपन हो चुके हैं। किन किन के हो चुके हैं वो कंटिन्यू अपडेट्स आएगी, चैनल पर बने रहिएगा। बात करते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी ने नवंबर 2024 तक परीक्षाओं और साक्षात्कार का शेड्यूल जारी किया है।
कुल 29 श्रेणियों की इन भर्तियों को लेकर के आयोग ने नोटिस जारी किया है। 21 अगस्त से परीक्षाएं शुरू होगी। जिन भर्तियों को लेकर के परीक्षाएं होनी है उनमें बागवानी विभाग में, देखिएगा थोड़ा ऊपर करके मैं बता देता हूँ आपको, ग्रुप ए की उप निदेशक, हरियाणा बीज विकास निगम में मुख्य प्रबंधक उत्पादन, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक निदेशक के पद शामिल है। इनके अलावा ग्रुप बी के पद हरियाणा बीज विकास निगम में सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता, परिवहन विभाग में मोटर वाहन अधिकारी और आगे देखिएगा HSIIDC में मैनेजर इलेक्ट्रिकल, विकास एवं पंचायत विभाग में SDE, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग में स्वास्थ्य समेत उच्चतर शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर की पद और उसके अलावा देखिएगा शामिल है। तो ये जो सारी की सारी जो अलग अलग पद है टोटल 29 पदों पर बताया जा रहा है कि 29 जो है अलग अलग कैटेगरीज है उनकी भर्ती होने वाली है। तो इनका जो आपका एग्ज़ाम की डेट है वो घोषित कर दी गई है। मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कब आपका एग्ज़ाम है, कब आपके इंटरव्यूज़ होंगे। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा देखिएगा आरक्षण लाभ के साथ जारी होगी शिक्षकों की नई सूची। तो एक उत्तर प्रदेश से भी बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि मामला चल रहा था न्यूज़ में, आपने देखा होगा 69,000 जो शिक्षक है उनका मामला चल रहा है। तो चलिए इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आरक्षण लाभ के साथ जारी होगी शिक्षकों की नई सूची। क्या कहा गया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कहा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आरक्षण के लाभ के साथ शिक्षक भर्ती की नई सूची जारी की जाएगी। हाईकोर्ट ने पुरानी सभी सूची रद्द करते हुए नए सिरे से सूची जारी करने के आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी यूपी सरकार, यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, अब हाई कोर्ट का फैसला ही माना जाएगा और एक बार फिर से जो है नए सिरे से आपकी जो नई सूची है वो जारी कर दी जाएगी और इसमें जो आरक्षण का लाभ जिन अभ्यर्थियों को मिलना है वो लाभ दे करके आपकी यहाँ पर नई जो है सूची जारी कर दी जाएगी। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे प्रकरण को समझा और हाईकोर्ट के फैसले का पारदर्शिता से पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के निर्णय के आलोक में ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। साथ ही किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा है। तो एक बार फिर से नई सूची जारी की जाएगी आपकी 69,000 शिक्षकों के पद पर। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन मुख्य अपडेट्स थी, आपके साथ मैंने सभी साझा कर दी। आप किस अपडेट्स के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले विद प्रूफ पक्की खबर डिटेल में पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।